हाँ, एक नया टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा आइडिया हमने, हाँ, मोशन इन 2D में हमने सीखा था। वहां पे हमने क्या देखा था, एक सेट कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, क्या हमने देखा था वहां पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ने पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या बताया कि कोई भी अगर बॉडी आर रेडियस में अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज होती है, इवन द स्पीड ना चेंज हो, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने से इसके अंदर हमेशा एक एक्सेलरेशन रहता है, और वो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ रहता है, इसलिए इसका नाम दिया गया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू कितना थी, हाँ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक कॉन्सेप्ट आया था जिसकी वैल्यू थी v²/r। मतलब ए सी अगर लिखा जाए तो ये v²/, ये हम पढ़ चुके हैं। चूंकि वहां पे हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ, कौन सा, हाँ, कैपिटल आर या स्मॉल जो भी है, इसमें स्मॉल आर ले लो। तो कहने का मतलब कि वहां पे हम लोग केवल मोशन के अबाउट स्टडी कर रहे थे, वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन मतलब इस मोशन को कौन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन सा फोर्स। तो कोई भी बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन करना है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए, और हम लोग ने फॉर्मूला जो पढ़ा है F=ma, इसके हिसाब से एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए mv²/r। अगर किसी भी बॉडी में सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मिल रहा है उसको mv²/r के बराबर में, इसका मतलब वो बॉडी तुम्हारी सर्कुलर मोशन करेगी। ठीक है, और हाँ, हाँ, फोर्स के टर्म, ठीक है, तो ये फोर्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, बस m × a तुम्हारा v²/r, v²/r कहां से है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन, ठीक है, mv²/ हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो दिस फोर्स हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय समवन। अब समवन का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आप लोग जब इसको एक, जैसे कोई भी एक स्टोन ले लिया आपने, स्टोन को थ्रेड से बांध दिया, उसको जब घुमाते हैं आप, तो वो स्टोन अगर देखोगे ध्यान से तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन का कैसे कर रहा है वो, वहां पे इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल रहा है, तभी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो वहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको, वहां पे स्ट्रिंग का जो टेंशन है, अगर टेंशन आपने कट कर दिया, टेंशन आपने खत्म कर दिया, तो आपका सर्कुलर मोशन, तो जैसे मैंने बोला कि इसमें जो थ्रेड होता है ये टेंशन प्रोवाइड करता है, इसलिए बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, जैसे अर्थ हमारा रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, अर्थ और सन के बीच में, अर्थ तुम्हारा अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, चारों तरफ सन के घूम रही है, तो यहाँ पे कौन सा थ्रेड है, बीच में कौन सा थ्रेड है, यहाँ पे कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो अभी आपने देखा टेंशन प्रोवाइड कर रहा था, अभी आपने देखा ग्रेविटेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। जब 12th में जाओगे तो ऐसे ही देखोगे मैग्नेटिक फील्ड में, पता नहीं तुम लोग पढ़े भी नहीं पढ़े हो, भी शायद 10th में नहीं पढ़े थे उतना। मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी भी चार्ज को किसी वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है, तो अगर 90 डिग्री पर थ्रो किया जाएगा तो वहां भी वो सर्कुलर मोशन करता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, कहने का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय सम अदर फोर्स, किसी फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर ये नहीं प्रोवाइड करोगे तो बॉडी तुम्हारी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू डू एनी बॉडी सर्कुलर मोशन, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं पैदा हो जाएगा, इसको किसी न किसी को देना पड़ेगा, किसी भी मीन्स। ये क्लियर हुआ। अब जैसे देखो, बड़ा सिंपल एग्जांपल यहां पे लिखिए, फिर बना लेते हैं। अब जैसे आप लोग साइकिल, अभी कार तो नहीं चलाए होंगे, साइकिल या कार से अगर आप आते हो मान लो, या कार में बैठे तो हो सब लोग, तो अगर कार से तुम सीधे चलते जा रहे हो, फ्लैट रोड है, तुम लोग कभी ऑब्जर्व किए होगे कि जब तुम लोग ओवर ब्रिज पे जब चढ़ते हो तुम, तो जब
कहीं पे वो टर्निंग लेता है तो रोड थोड़ी सी एलिवेटेड होती है, थोड़ी सी, मतलब अगर पानी डालोगे तो ऐसे करके स्लिप कर जाएगा, उल्टा नहीं होगा। मतलब तुम्हें अगर ऐसे बेंडिंग करनी है तो ये रोड ऐसे बेंडिंग होगी, समझ में आ रहा है? थोड़ी सी बेंडिंग होती है। ये बेंडिंग क्यों दी जाती है? क्या बेंडिंग जरूरी है? हाँ, ये बेंडिंग क्यों दी जाती है? ठीक है, तो बेंडिंग का डिजाइन, जैसे मान लो, नहीं अगर ऐसे करके है और तुम कार को अगर घुमाओगे तो घूम नहीं पाएगी क्या? पलट भी सकती है, और इसके करने से तुम्हें अभी ये फील हो रहा है कि कुछ एक सेफ्टी फैक्टर मिल जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब एक फिगर बनाइए कि मान लो ये रोड पे एक एंगल बनाया गया है थीटा, ठीक है, मतलब रोड ऐसे करके है, सामने से देखो रोड ऐसे फ्लैट ना करके थोड़ी सी एंगल, और कार इस पे चलती आ रही है। ठीक है, कार बना लो, कार बना लो। मान लो ये कार है आपकी, कार के पहिए हो गए, और कार इस बेंडिंग पे चल रही है। मतलब क्या हो रहा है कि ये देखो ऐसे करके है ये एक बड़ा सा सर्कुलर ऐसे आर्क, तुम्हारी कार ऐसे इसमें घूमते हुए जा रही है। ठीक है, मतलब एक किसी पर्टिकुलर रेडियस को फॉलो कर, विजुलाइज कर पा रहे हो? किसी एक पर्टिकुलर रेडियस को फॉलो कर। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिजाइन हम लोग करते हैं, देखो हम जैसे साइकिल, बड़ा सिंपल है, साइकिल जब चलाते हो, जब बेंड घूमते हो तुम, अगर तुम थोड़ा सा बेंड ना करो अपने आप, बेंड करते हो अपने आप को बेंड करते हो, तो अगर ये सोचो कि पूरे वहां पे पानी अगर रख दिया जाए, या मान लो पे ऑयल गिरा दिया जाए, या मान लो वहां पे आइस पूरा डाल दिया जाए, तो क्या तुम बेंड कर पाओगे? वहां पे आप बेंड नहीं कर पाओगे। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जब आप सर्कुलर मोशन करने जा रहे हो, सर्कुलर मोशन करने जा रहे हो साइकिल से, साइकिल को तो आपने टिल्ट कर दिया ऐसे करके, यहाँ मान लो साइकिल है, ऐसे करके आपने टिल्ट कर दिया, तो ये आपने जब टिल्ट किया इसको घूमने के लिए, ये हैंडल है, ठीक है। तो इस केस में तुम, मैंने बोला जैसे यहाँ पे अगर तुम्हारा ऑयली या ग्रीसी पोर्शन कर दो, ऑयली या ग्रीसी कर दो यहाँ पे, ऑयली अगर ग्रीसी कर दो तो ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको स्लिप हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या कर रहा है इसको, फ्रिक्शन किधर लग रहा है इसमें, इस केस में फ्रिक्शन किधर लग रहा है इसको? क्योंकि जब तुम ऐसे से मान लो ऐसे करके है, और तुम साइकिल तेजी से लेके ऐसे घुमाने की कोशिश की है, तो तुम्हारी स्लिप होने की टेंडेंसी किधर है? ऐसे करके गए तो इधर स्लिप करोगे कि इधर करोगे? इधर। अच्छा ठीक है, अगर मान लो थ्रेड को घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो थ्रेड, और अच्छा तुम अगर बेंडिंग नहीं किए, सीधा घुमाने लगे बैठ के ही, तुम्हारी स्लिप होने की टेंडेंसी किधर, ये तुम्हें विजुलाइज करना। अगर मान लो वहां पे मैंने वो रख दिया है पूरा, स्किड किधर करोगे? यानी कभी रेसिंग वेसिंग नहीं देखे हो क्या? जब तेजी से रेस होता है तो किधर बेंड, किधर कार पलटती, किधर जाती है कार तेजी से? तुम लोग के हिसाब से तो अंदर जाने चाहिए, बोल रहे हो। अगर तेजी से कार बेंड कर रही है यहाँ पे बहुत तेजी से, और अचानक उसका पहिया स्लिप करता है, तो किधर कार फेंकी जाएगी? के अंदर। वहां तुम लोग जाके कि F1 का रेस देखो, मान लो ये ऐसे करके, अब तुम ऐसे करके कार लेके ऐसे तेजी से बेंड, घुटना उठा भूल जाओ, तो किधर फेंकाएगा ये, बाहर की तरफ या अंदर की? गिरने का नहीं पूछ रहा हूँ, एज ए होल ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जाएगा? अच्छा तुम दौड़ते हुए जा रहे हो, सुनो सुनो, अभी विजुलाइज करो से, दौड़ते हुए जा रहे हो, अचानक तुमने बेंड करने की कोशिश किया, नहीं हीरो के अंदर नहीं पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा हूँ, पैर आपका किधर स्लिप होने की टेंडेंसी रखता है, ये मैं पूछ,
मैं यही पूछ रहा हूँ, स्लिप होने की टेंडेंसी किधर है? बाहर की तरफ। मतलब अगर आप बेंड, जैसे यहाँ पे बेंडिंग में अगर ऐसे घूम रहे हो तो आपकी पहिए की स्लिप होने की टेंडेंसी किधर है? बाहर की तरफ। अच्छा, ये समझ में आया? मैं नहीं पूछ रहा हूँ इधर मुंह करके गिरो, इधर मुंह करके, मैं पूछ रहा हूँ कि स्लिप होने की टेंडेंसी बाहर की तरफ। तो तुम्हारी फ्रिक्शन किधर लग रहा है? अंदर की तरफ। अगर फ्रिक्शन अच्छे से रहेगा तो तुम घूम जाओगे। इसका मतलब जो सर्कुलर मोशन करा रहा है उस समय, which force is responsible for your circular motion? सेंट्रीपिटल तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल तो होना ही है, बट which force is responsible? फ्रिक्शन। समझ में आया? तो फ्रिक्शन फोर्स आपका अंदर की तरफ लगता है, इसीलिए आप उसको घूम जाते हैं, क्योंकि आपकी स्लिप होने की टेंडेंसी बाहर की तरफ रहती है। पैर अगर बाहर की तरफ, साइकिल अगर बाहर की तरफ, कार अगर बाहर की तरफ स्लिप होगी, इसका मतलब फ्रिक्शन हमेशा अंदर की तरफ लग रहा है। वही फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करता है। ये फ्रिक्शन अभी अगला लेवल, इसको विजुलाइज करने के लिए समझाया। जब भी हम डिजाइन करते हैं रोड को, फ्रिक्शन तो हमेशा है, लेकिन फ्रिक्शन एक ऐसा पार्ट है ना जो वेरी कर सकता है। क्यों वेरी कर सकता है? कल को बारिश हो गई, कल को ओले गिर गए, कल को ड्राई मौसम है, तो फ्रिक्शन कम या ज्यादा होता है। तो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंजीनियर होता है वो फ्रिक्शन पे बहुत ही ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता है। फ्रिक्शन चेंज हो सकता है, कल को म्यू की वैल्यू 0.3 है, फिर 0.00 हो गई। तो तुम्हारी डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए कि फ्रिक्शन पे वी कैन नॉट रियलाइज, वी हैव टू डिजाइन रोड इन सच ए वे, अगर फ्रिक्शन कल को 0 भी हो जाए तब भी वो बेंड करना चाहे तो बेंड कर ले। इसीलिए रोड को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एंगल देते हैं। देखो समझ में आया चीज? एंगल देने से फायदा क्या होगा? ये एंगल दिया आपने, अभी फ्रिक्शन नहीं है, दोनों केस आपके बुक में दिया, फ्रिक्शन के साथ भी दिया, विदाउट फ्रिक्शन। तो पहला केस जो हो गया बेसिकली ये विदाउट फ्रिक्शन, ये जो डेरिवेशन करने जा रहे लिख लो विदाउट फ्रिक्शन, जो रियल लाइफ में भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि एकदम इम्पॉसिबल चीज है। अगर इसका एबीडी जरा समझा जाए ध्यान से, इसको एक पॉइंट समझ के करते हैं। गाड़ी तो बड़ी होती है, ये नीचे एमजी लगेगा, नॉर्मल किधर लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, ये आपका नॉर्मल है। और कोई फोर्स है इसके अलावा? हाँ, और कोई फोर्स है? अभी हेडिंग भी कर रहा है, अभी आएगा, वो भी आएगा तो तुम कर लोगे। बताओ अभी और कोई फोर्स है? नहीं, नहीं है ना? तो अब तुम ये मुझे समझा सकते हो कि अगर तुमने रोड को बैंकिंग का, इसको बैंकिंग आप रोड बोलते हैं, अगर बेंड कर दिया तो ये गाड़ी घूम जाएगी नहीं घूम जाएगी? पहले बताओ, विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? गाड़ी घूम जाएगी। तो कोई मतलब अगर घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब किसी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चीज है जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर, देख सकते हो mg का कंपोनेंट सेंट्रीपिटल इधर डायरेक्शन में, ये mg इससे 90 बनाएगा, तो mg का कंपोनेंट इधर तो 0, mg का कोई काम नहीं। रोड की ये जो नॉर्मल फोर्स है, देखो ध्यान से, इसको अगर तुम दो पार्ट में ब्रेक करो, ये फोर्स दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो इसको। देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा। ये दिखा कैसे किए हैं, ध्यान से था, थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा, तो ये थीटा। ठीक है, ये हमेशा करना पड़ेगा। तो एन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा हो जाएगा? ट्रायंगल से कर रहे हैं, देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा अपोजिट हो गया, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, ये फिर अपोजिट हो गया, वर्टिकली अपोजिट। तो ये कितना हो जाएगा? एन साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? एन कॉस। एन साइन थीटा आपका सेंटर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ। कॉस जब भी किसी फोर्स को रिजॉल्व करते हो, जैसे ये फोर्स है एन, ये रिजॉल्व किए हुए, ये थीटा है, तो ये जिस तरफ रिजॉल्व करते हो, जिधर थीटा होता है उधर कॉस हो जाता है, और उसके परपेंडिकुलर साइन।
अब जरा फोर्सेस को जरा देखो कैसे हो रहा है, समझो जरा। देखो, न ये हवा में ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जो n cos थीटा है, इक्वेशन नंबर 1, ये n sin थीटा क्या करेगा, n sin थीटा अंदर की तरफ लग रहा है, यही जो फोर्स है किधर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, कहीं इसका दूर होगा सेंटर में, ये सेंटर की तरफ लग रहा है। ये जो फोर्स क्या करेगा, यही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्लियर? यही जो आपका n sin थीटा है, यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो n sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई, तो डिवाइड कर दो जरा, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये, m sin थीटा डिवाइड बाई n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r डिवाइड बाई m। n से n कट गया, क्या है, क्या बच रहा है, v स्क्वायर बाई r। इसका मतलब क्या चीज है, ये थीटा इस वेलोसिटी के लिए इतना थीटा है, तो अगर आपने वहां पे लिख दिया है कि 100 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है, मतलब वहां का जो थीटा डिजाइन किया गया है 100 के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा अगर चलने लगे तो आपको ज्यादा थीटा देना पड़ेगा, जो कि रोड भाई एक बार परमानेंट बनती है, परमानेंट बन गई, अब आपने अगर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो आपका क्या होगा, गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि तब क्या होगा, ये फोर्स mv स्क्वायर बाई 4 सेंट्रीपिटल फोर्स जितना उसको चाहिए होगा घूमने के लिए, वो उसको नहीं मिलेगा। उस तो अगर पूछा गया कि क्या थीटा डिजाइन करोगे, तो आप इस फॉर्मूले से उस थीटा को डिजाइन करें। मतलब गाड़ी की मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी, मतलब ये जो भी वेलोसिटी है, तो v की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, वेलोसिटी आपका आर जी tan थीटा का अंडर, इसी वेलोसिटी और इस थीटा के रिलेशन से वो चलेगा। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी कर दोगे तो वो गाड़ी पलट जाएगी। ये पहला केस लिख लिया, हाँ ये रिलेशन होगी। थीटा अगर जीरो हो गया तो, थीटा जीरो हो गया तो tan थीटा क्या होता है, थीटा जीरो हो गया तो tan थीटा क्या होता है, जीरो। वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि अगर आपको सर्कुलर मोशन करना तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मतलब अगर रोड फ्लैट तुमने कर दी, फ्रिक्शन नहीं है, तो तुम घूम ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा, कर कौन रहा है, यही तो कर रहा है साइन थीटा। ये जीरो हो गया, साइन थीटा जीरो हो गया, यानी कि ये वाला कंपाउंड खत्म हो गया, तो तुमको सेंटर की तरफ पुश कौन करेगा, भाई ना ग्रेविटेशन नहीं है, ना कोई धागा बंधा हुआ है, ना नॉर्मल बचा, कुछ नहीं बचा आपका, तो आप नहीं घूम पाओ। ठीक है, अच्छा अब दूसरा इसमें लिख लो, विद फ्रिक्शन। तो ठीक है, अब फ्रिक्शन, अब सोचो फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, हाँ ऊपर की साइड, हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलो, हाँ अच्छा, जब गाड़ी ऐसे बेंड कर रही है तो तुम्हारी स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर है, बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, खिचड़ी मच गई, स्लिप होने की भाई, गाड़ी जब अब इतना बेसिक चीज है, तुम साइकिल कितना चलाते आए हो, तेजी से मोड़ोगे तो स्लिप होने की टेंडेंसी नहीं, समझा रहे थे किधर है, बाहर की तरफ, फ्रिक्शन किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट, गलत नहीं है, ये लोग समझ भी गए थे बाहर, गाड़ी बजा रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है गाड़ी,
हिल पे नहीं चल रही है। हाँ, फिर से ये नहीं, जैसे तुम अगर यहाँ पे तेजी से ऐसे बेंडिंग कर रहे हो, कार को तेजी से बेंडिंग करोगे तो तुम्हारी स्लिपिंग होने की टेंडेंसी बाहर है, स्लिप होने की टेंडेंसी। तो स्लिप होने की टेंडेंसी बाहर, यानी कि तुम्हारा रिलेटिव मोशन बाहर की तरफ है। नहीं समझ में आया? आ गया? जैसे ब्लॉक वाला मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोग कि कोई ब्लॉक रखते हो तो ब्लॉक की स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर है? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगता है? इसीलिए तो ब्लॉक हमारा रुका रहता है। ये ब्लॉक क्यों रुका हुआ है? ब्लॉक क्यों रुका है? क्योंकि ये तो नीचे आना चाहता है, एमजी का कंपोनेंट इसको नीचे लाना चाहता है, इसको ऊपर कोई तो होल्ड कर रहा है, तो इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन तुम्हारा ऊपर। जब बेंडिंग करते हो तो इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी बाहर होती है, आउटसाइड। क्लियर हो गया? तो फ्रिक्शन, अब देखो, हम क्या सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं? अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एफ के भी कंपोनेंट आ जाएंगे। कैसे आएंगे बताओ? एफ अंदर लगा, इसको मैं एफ एस लिख दो। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक लगेगा। हाँ, सर्कुलर मोशन में, रोलिंग मोशन में। तो यहाँ पे काइनेटिक एक स्टैटिक है, मैंने गलती से लिख दिया है। मैंने क्वेश्चन पूछने के पहले लिखा है इसको, इसका मतलब ये चीज सही गलत है। देखो, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, फिर मैं बोल दूं तुम लोग समझ जाओगे, लिख लोगे, फिर भूल जाओगे। सोचना पड़ेगा। ये स्टैटिक है, काइनेटिक है? काइनेटिक। क्यों? हाँ, तो गाड़ी इसमें चल रही है, इसलिए इसमें काइनेटिक। लेकिन अभी ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना है। जब गाड़ी स्लिप कर रही है ऐसे करके, मोशन किधर हो रहा है? मोशन तुम्हारा किधर हो रहा है? अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोटो खींची जाए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? नहीं, मतलब जो कर्व होता है, जैसे ये सर्कुलर मोशन है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल। वेलोसिटी किधर होती है? टेंजेंशियल। ठीक है? और मतलब मोशन का डायरेक्शन ये है, और स्लिपेज किधर हो रहा है? इधर। इस डायरेक्शन में कोई मोशन है? इस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन है? जब मोशन रिलेटिव नहीं है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? क्या गड़बड़ है? वैसे पूरी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मोमेंटरी टाइम पे स्नैपशॉट अगर लिया जाए तो वेलोसिटी तुम्हारा हमेशा टेंजेंशियल होता है। उसी मोमेंट पे इसके स्लिप होने की डायरेक्शन किधर? जस्ट अपोजिट, रेडियस के अपोजिट। इसका मतलब जो स्लिपिंग की डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोशन किधर हो रहा है? मोशन टेंजेंशियल हो रहा है। अगर इधर मोशन होना शुरू कर देगा तब तो वो स्लिपिंग शुरू हो चुकी है। अगर इधर मोशन शुरू हुआ है, इसका मतलब स्लिपेज शुरू हो चुका है, अब फिसलना शुरू हो चुके हैं, धरती अपने ऑर्बिट से बाहर जाना शुरू कर दी है। भूल जाएगी बाकी। इधर मोशन हुआ है कि नहीं? 1 मिलीमीटर भी नहीं होगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर भी अगर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मोशन इधर है और तुम इधर जा रहे हो, तो मोशन इधर नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? मोशन अगर इधर नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन तो इसी डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन कौन सा? मतलब इस डायरेक्शन को भूल जाओ। इस डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो जब मोशन में फ्रिक्शन कौन सा है? स्टिल है इस डायरेक्शन के हिसाब से, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? इवन दो बॉडी इज इन मोशन बट बॉडी इज इन परपेंडिकुलर टर्निंग। अभी हम पूरे सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन के पॉइंट पे बात हो रही है। जैसे मान लो ये रोड है आपकी, ये रोड ऐसे आपकी रोड, देखो ये आप रोड जा रहे थे, ऐसे आपको आना है, यहाँ से यहाँ तक आपने सर्कुलर मोशन किया, तो ये किसी भी पॉइंट की बात हो रही है। हर पॉइंट पे मोशन टेंजेंशियल होता है और फ्रिक्शन परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन
नहीं होगा। तो क्योंकि मोशन में अभी क्या बोला गया था, रिलेटिव मोशन जब है ही नहीं, तो ये तो बताया गया था स्टैटिक और काइनेटिक मोमेंट डिफरेंस। अगर ये स्लिपिंग शुरू हो जाती है तब इंस्टेंटेनियसली उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लिपिंग कौन सा होगा? अब इधर कंपोनेंट में ब्रेक करो, क्या होगा कंपोनेंट? एक इधर होगा एफ एस, एफ एस ये थीटा, तो ये थीटा एफ एस और साइन सब बोले जा रहे हो, ये एफ एस ये थीटा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? थीटा के साथ वाली आर्म में क्या हो, ये क्या हो गया एफ एस, इधर वेरी गुड लिख लो, ठीक है। एफ एस इक्वल टू म्यू वन यहाँ पे होगा, एफ एस इक्वल टू म्यू वन होगा यहाँ पे, एफ एस इक्वल टू म्यू वन बताया गया था, एफ एस इक्वल टू म्यू वन होगा, कंडीशन पढ़े थे ना कुछ हम लोग, म्यू वन। अच्छा यहाँ पे जरा बताओ, अच्छा जरा फोर्सेस को बराबर करो, सोचते हैं उसमें, जब फोर्सेस को बराबर करो ये रिलेशन तो होल्ड नहीं होगा। अब क्या क्या होगा बताओ, एन कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा ही है, नीचे की तरफ क्या है, वेरी गुड एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। तो इक्वेशन वन मॉडिफाई करिए, क्या लिखेंगे, एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वेशन वन। अच्छा दूसरा बताओ, अच्छा अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंटर की तरफ कौन फोर्स एक्ट कर रहा है, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लिख लो एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, लिख लिया इक्वेशन टू। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन फोर्स में पूछ रहा था म्यू इनटू एन होगा कि नहीं, फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स पे, तो यहाँ पे नॉर्मल कौन सा है, ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मतलब ये नहीं नॉर्मल, नॉर्मल आपका ये, तो एफ एस आपका, एफ एस अगर पूछा गया मैक्स कितना, तो ये म्यू एस इंटू एन, मतलब कहने का मतलब जो एफ एस की वैल्यू होगी वो म्यू एस एन से हमेशा कम या मैक्सिमम इक्वल हो सकती है। तो हमको वेलोसिटी मैक्सिमम निकालना है, तो हम लोग कौन सा केस लेके चलेंगे कि जब फ्रिक्शन अपना, फ्रिक्शन ये वाला फ्रिक्शन किस भाई, ये मैक्सिमम फोर्स फोर्स प्रोवाइड कर सकता है फ्रिक्शन, इससे या इससे कम करेगा, तो हम वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए मुझे, किस मैक्सिमम वेलोसिटी से वो टर्न कर सकता है, तो हम ये मानेंगे ये फ्रिक्शन फोर्स जो तुम्हारा अपने मैक्सिमम फोर्स पे, क्योंकि वेरिएबल बताए थे ये जीरो से बढ़ सकता है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपको वेलोसिटी ज्यादा जरूरत पड़ेगी ये बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय आएगा मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए, वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए इन वेलोसिटी मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे, अब जहां जहां एफ एस लिखा है उसको हम लोग म्यू एस इंटू एन की तरह हम लोग करके वेलोसिटी मैक्सिमम निकालें, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दो जरा, डायग्राम बन गया सकता है, इसको डिलीट कर देना, ठीक है, इसको तुम्हें मैथमेटिकल काम बचा है, जरा वैल्यू रखो, सारा इक्वेशन मॉडिफाई करो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एन कॉस थीटा एम जी एफ एस की जगह हो गया म्यू एस एन साइन थीटा, और दूसरा हो जाएगा एम डी स्क्वायर बाई आर, हाँ मतलब ये हो गया म्यू एस एन स्क्वायर कॉस थीटा, एक काम करते हैं, देखो इसमें एन, हमें अभी एन की जरूरत नहीं है, इनको कैंसिल करना है, तो एन कैंसिल कैसे कैंसिल होगा, इस वाले में इसको इधर भेज दो, इस वाले में इसको इधर भेज दो, इस साइड ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी,
तो इधर क्या हो जाएगा, इधर n कॉमन कर लो, n sin थीटा प्लस म्यूएस cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, या कैपिटल R। समझ में आया ना? इसमें हमने इसको इधर भेज दिया, n कॉमन कर लिया, यहाँ पे सिंपली n कॉमन कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया। ठीक है, ये जो v है क्या है, v मैक्स है। तो डिवाइड करो जरा, इसी क्वेश्चन को इससे डिवाइड करो, m से m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यूएस कॉस थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस म्यूएस साइन थीटा इज इक्वल टू v मैक्स स्क्वायर बाई r। ठीक है, चाहो तो इसको तुम एक काम करो, cos थीटा से डिवाइड कर दो, cos थीटा से आपको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये tan थीटा प्लस म्यू, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यूएस tan थीटा इज इक्वल टू v मैक्स स्क्वायर बाई r। अगर आपसे पूछा गया वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी अचीव कर सकते हो, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम ये हो जाएगा rg इंटू tan थीटा प्लस म्यूएस डिवाइड बाई 1 माइनस म्यूएस tan थीटा। समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी अंडर रूट rg tan थीटा प्लस म्यूएस अपॉन 1 माइनस म्यूएस tan थीटा। देखो फॉर्मूला मिलता जुलता किसी से, याद है कि नहीं? अगर याद करना हो तो एक फॉर्मूला याद है, tan a प्लस बी क्या था, tan a tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा, tan बी जगह क्या लिख दिया गया है, सेम है फॉर्मूला। ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी मैक्सिमम अगर म्यू भी है और थीटा है, याद है पूरा। अब जरा देखते हैं, अगर म्यू को जरा जीरो कर दो, मतलब म्यू मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो, और फ्रिक्शन को जीरो कर दो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये आरजी tan थीटा। यही तो पिछला केस था, पिछला केस तो यही था कि फ्रिक्शन नहीं था, तो इसी का एक तरह से आपके बुक में पहला डेरिवेशन नहीं दिया है, वो यहीं से बता देता है, क्योंकि ये आपका उसका जनरल केस है, वो एक स्पेशल केस है व्हेन म्यूएस इज प्रेजेंट। अच्छा, थीटा अगर जीरो कर दोगे तो, थीटा जीरो कर दोगे मतलब बैंकिंग दिया ही नहीं है, ऐसा इंजीनियर है जो सोचता ही नहीं कि बैंकिंग देना है, प्लेन सरफेस है, तब वो गाड़ी घूम पाएगी, नहीं घूम पाएगी, नहीं घूम पाएगी। क्यों नहीं घूमेगी, tan थीटा जीरो करो, tan थीटा जीरो करो, म्यूएस आरजी। देखो ये पहला केस हो गया जब थीटा जीरो, पहला केस, और दूसरा केस जब म्यूएस जीरो है, तब क्या हो गया था, वी मैक्स अंडर रूट आरजी tan थीटा। दोनों केस देखो हो गया, मतलब अगर आपने बैंकिंग नहीं भी किया ना, तब भी गाड़ी घूम जाएगी, समर में हो सकता है घूम जाए क्योंकि फ्रिक्शन है, लेकिन अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। समझ में है ना? तो ये एक तरह से, तो इस तरह डिजाइन नहीं करते हम लोग, जब भी डिजाइन करते हैं तो म्यू एस रहे ना रहे, हम लोग थीटा मान के चलते हैं, इस पे हम लोग थीटा डिजाइन कर देते हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम लिख देते हैं, फ्रिक्शन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हाँ ये नहीं, फॉर्मूला भी याद रखो, इस साल अगर स्कूल में डेरिवेशन आ रहा है तो ये आता है, नहीं आ रहा है तो अभी बस ये हमको याद है। लेकिन जानते हो जो मेथड है ना, ये कई जगह भी काम आएगा, हाँ क्वेश्चन घूमेगा, देखो ना घूमेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पे इतना अचीव कर सकते हो।